नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। खबर बुरहानपुर से है, जहां एमके न्यूज का खबर का असर हुआ है। बता दें, एमके न्यूज की टीम ने जर्जर हो रहे स्कूल भवनों की हकीकत दिखाई थी, जिसके बाद अब बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर ने जिला पंचायत सभा कक्ष में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई है। बता दें, बुरहानपुर जिले में खराब शिक्षा व्यवस्था पर एमके न्यूज की रिपोर्टिंग के बाद अब कलेक्टर हर्ष सिंह एक्शन मोड में आ गए हैं। इस समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि सभी जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत करवाई जाए और अनुपयोगी भवनों को तुरंत तोड़ा जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि लापरवाही पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। साथ ही बीआरसी और जन शिक्षकों को अपनी टूर डायरी अपडेट करने के आदेश भी दिए गए, जिसकी जांच अब नोडल अधिकारी करेंगे। पानो बच्चे हैं, 90 पानो। कौन सी इसमें? प्राइमरी में 92। हाँ। और मिडिल में? मिडिल में सर 55 के 55 बच्चे। 54। उपस्थित कितने हैं आज? सर आज तो प्राइमरी में करीब होंगे 20-22। अच्छा, और मिडिल में? इधर 10-12 होंगे। तो कौन कौन सी क्लास है? 2 कक्षाओं में लगती है आपके यहाँ पर? हाँ सर, अभी ये भवन बंद कर रखा है, अभी तो चलता है तो अभी वही व्यवस्था है। 2 कक्षाओं में लगी हाँ, है? 3 है। 3 मिडिल एक में और एक में प्राइमरी? 2 है उसमें। तो अभी कौन कौन से कितने कमरे लगे हुए हैं अभी? 2 कमरे से। कौन कौन सी कक्षाएं किसमें लगी है? सर 1 से 5 तक के कमरे में लगी और 6 से 8 तक की। सर बच्चे कम है, इसलिए 2 ही रूम में बिठाया अभी, और मैं सिंगल ही हूँ सर अभी। और कितने का स्टाफ है? सर अभी तो 1 सर तो शांत हो गए, 2 का स्टाफ है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लगातार प्रयास किए जाते हैं और विभिन्न माध्यमों से, जिसमें आपका भी माध्यम है, मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर खबरें मिलती रहती है और हम लोग उसको सुधार करते हैं। अभी कुछ खबरें इस तरह की आई हैं, कई जगह शिक्षक अनुपस्थित है, तो उसमें एक एक प्रकरण को देख के कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बुरहानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पे एमके न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जर्जर स्कूलों की हालत देखी गई और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बुरहानपुर से गोपाल देवकर जुड़ चुके हैं। गोपाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कलेक्टर द्वारा बुलाई गई इस विशेष समीक्षा बैठक में कौन कौन से मुख्य निर्णय लिए गए और उनका अमल कितनी गति से किया जा रहा है? जी मर्सी, यदि बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से कलेक्टर हर्ष सिंह जो है अब एक्शन मोड में आ गए। जिस तरह से एमकेएन न्यूज ने लगातार जो है करीब 15 दिनों तक लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था के जहां पर पोल खोली थी, जिसके चलते कलेक्टर हर्ष सिंह ने सारे अधिकारियों की बैठक बुलाई, समीक्षा बैठक में, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, बीआरसी, जन शिक्षक सभी शामिल हुए और उनसे इस मुद्दों पर बात की कि आखिरकार कहाँ जो है जर्जर भवन है, कहाँ स्कूल में शिक्षकों की कमी है, कहाँ पर क्या क्या जो है इसमें बदलाव की आवश्यकता है, इसको लेकर के यहाँ पर जो है उन्होंने करीब 3 से 4 घंटे तक जो है इसमें समीक्षा बैठक की है। यही नहीं, इसमें 2 जन शिक्षकों को इसमें निलंबित भी किया है कि आखिरकार व्यवस्थाओं में इतनी गड़बड़ी क्यों नजर आ रही। जिस तरह से एमके न्यूज ने लगातार जो है इस प्रकार की तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ लता शरणागत ने एक बड़ा कदम उठाया और जिले में अधिकारियों के दल बनाकर जो है उन्हें हर स्कूल में भेजा जा रहा है कि आखिरकार देखना होगा कि यहाँ पर कहाँ क्या स्थिति है और उनकी स्थिति का जो है ब्यौरा कलेक्टर हर्ष सिंह को सौंपे। जी मर्सी। गोपाल, जिन 101 स्कूल भवनों की मरम्मत का प्रस्ताव भेजा गया है, क्या उन स्कूलों की स्थिति वास्तव में इतनी गंभीर थी और क्या जिला प्रशासन ने पहले भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया या ऐसी स्थिति पहले भी बनी हुई थी? मर्सी, जिस तरह से एमकेएन न्यूज ने हालांकि केवल 8 से 10 स्कूलों की खबरें दिखाई थी, जिसके बाद जो है कलेक्टर हर्ष सिंह जो है एक्शन मोड में आए और उन्होंने जो है अधिकारियों को लगातार दल बनाकर उन्होंने पूरे जिले भर में भेजा, जहां से करीब 101 स्कूलें ऐसी नजर आई जिनकी मरम्मत ही नहीं बल्कि इनको तोड़ करके जो है पुनः बढ़ाया, यहाँ पर जो है फिर से बनाना आवश्यक है, जिसके चलते यहाँ निर्देश दिए गए कि इन्हें तोड़ा जाए और इन्हें पुनः बनाया जाए। यदि हम 2 दिन पूर्व की बात करें तो संग्रामपुर स्कूल में भी यही स्थिति बनी, जहां स्कूल की छत गिर गई और छत गिरने के बाद जो है हालांकि बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट किए गए थे, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन यदि यहाँ कोई बच्चे होते तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा यहाँ भी नजर आता।
जी मर्सी। गोपाल, खबरों की माने तो बीआरसी और जन शिक्षकों को टूर डायरी अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट को गूगल शीट पर दर्ज करने की बात कही जा रही है। क्या ये सिस्टम पहले नहीं था और इससे पारदर्शिता और कितनी बढ़ सकती है? निश्चित तौर पर जिस तरह से कलेक्टर हर्ष सिंह जो कि एक पारदर्शिता लाना चाहते हैं जिले में, और उन्होंने जिस तरह से टूर डायरी बनाने के निर्देश दिए, इसमें जो है पूर्व में इस प्रकार के कोई टूर डायरी मेंटेन नहीं की जा रही थी। जिस तरह से कलेक्टर ने उन्हें जो है निर्देशित किया है, अब लगातार जो है बीआरसी, जन शिक्षक और डीपीसी सहित जिला शिक्षा अधिकारी अब लगातार जो है इन्हें जिले के स्कूलों के दौरे करने होंगे और टूर डायरी भी इनके मेंटेन करना होगी, जिसके बाद जो है यहाँ पर स्थिति सुधार की स्थिति में आ सकती है। ये ऐसी बात सामने आ रही है। जी गोपाल, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है कि साफ तौर पर उन पे कार्रवाई की जाएगी। क्या पहले भी ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई हुई थी या ये पहली बार है कि प्रशासन इतने सख्त रूप से सामने आया और अपनी कार्रवाई की बात कह रहा है? निश्चित तौर पर मर्सी, यदि हम बात करें तो इस प्रकार पहले किसी प्रकार से कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से एमकेएन न्यूज ने खबरें दिखाई और खबरें दिखाने के बाद जो है लगातार जिस तरह से जिला पंचायत सीईओ ने एमकेएन न्यूज के साथ भी बैठक की और करीब 1 घंटे तक जो है उन्होंने समरी बनाई, और समरी बनाने के बाद जो है जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी की बैठक ली और उसके बाद कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट सौंपने के बाद इस तरह की बात सामने आई है कि अब लगातार जो है यहाँ के अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, यही नहीं केवल शिक्षा विभाग के ही नहीं बल्कि दूसरे अधिकारियों को भी जो है इसमें लगाया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब जन शिक्षकों के ऊपर जो है एक नोडल अधिकारी किसी भी दूसरी, चाहे वो जनपद सीईओ हो या अन्य किसी विभाग का, उन्हें जो है नोडल अधिकारी भी बनाए गए, और इसमें यदि कोई किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाएगी तो निश्चित तौर पर अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरेगी। जी गोपाल, जैसे कि अभी जो जर्जर भवन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता भी इससे प्रभावित हो रहे होंगे क्योंकि वो उनके बच्चे हैं, तो क्या इस पर परिवार वालों की, उनके पेरेंट्स की कोई प्रतिक्रिया सामने हो? क्या वो आगे जाकर कोई आंदोलन या कोई चीज करने का ऐसा सोचने या फिर सामने से कोई बात निकल कर आई है उनकी? यदि मर्सी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के बच्चे होते हैं, आदिवासी बच्चे होते हैं, जो इतने शिक्षित, माता पिता भी इतने शिक्षित नहीं होते, चूंकि गरीबी के हालत में होते हैं बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यही उनके लिए काफी होता है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल जाता है, उन्हें स्कूल का यूनिफॉर्म मिल जाता है, जो कि सरकार की एक महती योजना, सरकार जो है जिले के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की योजनाएं जो लगातार चला रही है जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, और उसी के चलते जो है माता पिता भी खामोश रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की कभी जो है जिले में कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं उठी कि माता पिता या उनके पालक जो है किसी प्रकार से आंदोलन की बात करें या किसी प्रकार से कोई विरोध प्रदर्शन करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें, बुरहानपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एमकेएन न्यूज की खबर का बड़ा असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कलेक्टर हर्ष सिंह की सख्ती और तत्काल एक्शन से यह संदेश साफ है कि अब लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट को अब गूगल शीट पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है ताकि हर गतिविधि की निगरानी पारदर्शिता के साथ हो सके। 101 जर्जर भवनों की मरम्मत का प्रस्ताव भेजा जा चुका है और अनुपयोगी भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े सभी मूलभूत बिंदुओं जैसे कि नामांकन, किताबें, गणवेश और साइकिल वितरण पर भी गहन समीक्षा की गई है। एमकेएन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग ने प्रशासन को नींद से जगाया और अब सुधार की उम्मीद जगी है। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमकेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।